अपराजिता, गुड़हल, मोगरा या गंधराज जितने भी ये पौधे हैं, इनको आने वाले समय में फ्लावरिंग के लिए कैसे रेडी करना है, वीडियो में आप जानेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस खाद को देने के बाद निश्चित तौर पर यदि कलियां बिना खिले गिर रही हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या पत्ते कटे फटे हो रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ ग्रोथ भी पौधे की तेज होगी। तो इस ट्रीटमेंट को ज़रूर कीजिए। बहुत सस्ती सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, और यूँ समझ लीजिए ये माली का ट्रीटमेंट है और मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ऐसा यदि फ़ैब के मंथ में आप करते हैं तो निश्चित तौर पर मार्च के फर्स्ट वीक से आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। वो पौधे जो डोरमेंट हो गए थे, जैसे कि मोगरा है या गुड़हल है या गंधराज है, खासकर गंधराज पर वीडियो डालने के लिए कई लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो मैं एक जगह ही ये सारे पौधे के बारे में बता देती हूँ, ताकि आप इनको रेडी कर सकें आने वाले सीज़न के लिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है, इस तरीके से यदि रूट बाउंड हो चुका है, जो कि अक्सर रूट बाउंड परमानेंट पौधे में हो जाता है, तो इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है। रिपोर्ट यदि नहीं करेंगे आप, तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जो खाद आप देते हैं वो तो रूट्स तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि रूट इस तरीके से बिल्कुल भर चुका होता है। ये पता कैसे करेंगे आप? यदि गमले को उल्टा करके देखेंगे तो रूट्स बाहर आ रही होंगी, या जब भी आप पानी डालते हैं, पानी तुरंत ड्रेनेज है उससे बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि रूट बाउंड हो चुका है। तो सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए। जितना बड़ा गमला है आपके पास, मान लीजिए 6 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है, तो इस बार आप 8 इंच के कंटेनर में लगाएंगे। ये सारे रूट्स की प्रूनिंग कर दीजिए, यानी कि रूट फीडिंग एक प्रोसेस है जो फैब में ज़रूर करना चाहिए। इस तरीके से गमले के नीचे ड्रेनेज हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि गमला जो है अच्छे से ड्रेनेज बना हो, ताकि पानी को रोके ना। रूट फीडिंग कर देने से आप पूरे साल फ्लावरिंग अच्छे से ले पाते हैं, क्योंकि जड़ों को एक आप यूँ कह सकते हैं कि ताकत मिलती रहती है। और ख़ासकर जो ये परमानेंट पौधे हैं, जो लगातार अभी से लेकर के अब नवंबर तक फ्लावरिंग करेंगे, इन पौधों की रूट फीडिंग एक बार बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप अपने सभी गुड़हल, मोगरा, अलामांडा सबके साथ करेंगे, देखिए इस तरीके से यदि कलियां सूख रही हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट मैं आपको वीडियो के दौरान ही बता दूंगी। और देखिए, सबसे पहले 2-2 इंच ऊपर से गुड़ाई करनी है, जैसे ये माली करके आपको दिखा रहे हैं। यदि गमला पूरा ही भर दिया है आपने, 1 इंच भी जगह नहीं है, तो वैसे में भी पौधे नहीं पनप पाते हैं। और आपको 2-2 इंच हमेशा गमले को खाली रखना है। खाली रखने के बाद ये जो फीडिंग हो रही है, रूट फीडिंग इसको कहते हैं, ये 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, या नीम खली डालिए, या फिर जो खाद आपके पास है, मान लीजिए काउडंग मैन्योर है, तो 2 मुट्ठी, यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है तो उसमें ज़रूर डालिए। ये आपके पौधे की रूट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। साल में 2 बार ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि अच्छे से पौधे में रूट फीडिंग कर देना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है नीम खली वगैरह, या कोई खाद नहीं देना चाहते हैं, तो वीडियो में आगे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, उसको डालने से भी जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनमें अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। अच्छा, गुलाब हो या कोई भी पौधा है, गंधराज है, उसमें कलियां गिर रही हैं यदि, तो आपको क्या करना है, एनपीके ले लेना है। एनपीके 19-19-19 एक बैलेंस्ड डाइट होता है। आप आधा चम्मच एनपीके पाउडर लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए अपने सभी पौधे पर। इसके 2-3-4 फायदे हो जाएंगे। एक तो पत्ते हरे हरे लश ग्रीन होंगे, कलियां नहीं गिरेंगी, सूख कर जो गिरती हैं, अक्सर गंधराज या गुलाब या गुड़हल में ऐसा होता है। मिलीबग से भी छुटकारा मिलता है, कई एक एक्सटेंट तक आप कह सकते हैं। ग्रोथ तेज होती है, और भी बहुत सारे फायदे एनपीके के होते हैं। एनपीके को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। रूट फीडिंग का दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये पके केले के छिलके हैं। कम से कम एक गमले में 4 केले के छिलके का हिसाब लगाइए। इसे अच्छे से कट करके थोड़ा सा सुखा लीजिए। उसी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए, और इस तरीके से आप सॉइल में दबा दीजिए। ये 3 से 4 दिनों में डिकम्पोज हो जाता है। कई बार करके मैंने आपको दिखाया भी है। इससे भी जो फूलों वाले पौधे होते हैं वो फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। रूट फीडिंग का ये एक प्रोसेस मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि हमेशा सही रहता है। केले के छिलके को सुखा लेंगे थोड़ा सा 2-3 दिन धूप में, तो बेहतर होगा। और कोशिश कीजिए कम से कम 4 केले के छिलके एक गमले में डालें। इस प्रोसेस को वापस 2 से 3 महीने में आपको रिपीट कर लेना है। इससे सॉइल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, और
और यदि 3-4 दिनों के बाद ही आप निकाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे केले के छिलके मिट्टी में बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो गए हैं। जितने भी परमानेंट पौधे हैं जैसे अपराजिता, गुड़हल, अलमांडा या फिर टिकोमा है या गंधराज है, जिनको फ्लावरिंग के लिए अब हम रेडी कर रहे हैं, उनमें ये रूट फीडिंग अभी फैब में ज़रूर कर लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। बाकी फैब में किन किन पौधों की कटिंग करनी है और किस तरीके से फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है, इसका एक वीडियो कल ही अभी पोस्ट किया है मैंने, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार जा कर के देख लीजिए कि कटिंग किन किन पौधों की ज़रूरी है अभी करना। अब अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप सॉइल बनाइए। मान लीजिए आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच आपको फंजीसाइड ज़रूर मिलाना है। बाकी 30-40 के रेशियो में आप कोकोपीट या सैंड मिला सकते हैं। बाकी की बची जो रेशियो है उसमें आप गार्डन सॉइल मिलाइए। कोकोपीट या सैंड मिलाने से मिट्टी थोड़ी भुरभुरी बनी रहती है और पौधों में एरिएशन ठीक से होता है। बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी इस तरीके से सैंडी हो, और यदि पुरानी मिट्टी को ही आप रेडी कर रहे हैं तो इसे 1 दिन धूप में फैलाइए, अच्छे से रीजेनरेट होने दीजिए। इसमें जीवाश्म वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा सा निकल जाते हैं, कोई प्रकार का फंगस नहीं होता। तो अच्छे से जैसे मैंने फैलाया है धूप में 1-2 दिन फैलाइए और फिर वापस पुरानी मिट्टी को ही रीजेनरेट करके गमले में भर दीजिए। इन सभी खाद को देने के बाद, मतलब रूट फीडिंग करने के बाद, ये जो खाद मैं बता रही हूँ ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है। ये बहुत सस्ती सी खाद है। इसको 1 चम्मच एक गमले में पानी में रात भर भिगोइए और अगले दिन आप अपने पौधों में दे दीजिए। इतना करने के बाद मार्च में आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। बेसिकली 2 ही काम किया है हमने, रूट फीडिंग किया है और अपने पौधे में खाद दे रहे हैं। ये एनपीके का बहुत ही अच्छा स्रोत है और इस तरीके से आप अपने पौधे को फैब में रेडी कर सकते हैं। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है ये कंप्लीट फूड होता है आपके पौधे के लिए। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि रूट फीडिंग करने के बाद इसे देना है या बिना रूट फीडिंग के देना है, दोनों ही प्रोसेस में दे सकते हैं। यदि आपने रूट फीडिंग कर लिया है तो करीब 3 से 4 दिनों के बाद इसे दे दीजिए। पानी में घोल करके रात भर रखिए, अगले दिन एक पतली सी लेयर बना करके दे दीजिए। और यदि रूट फीडिंग किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो पौधे की गुड़ाई करके डायरेक्टली इस खाद को दे दीजिए। आप देखेंगे कि फूलों की संख्या बढ़ी है, बड़े बड़े फ्लावर्स निकल करके आ रहे हैं। जितने भी परमानेंट पौधे हैं इनको ज़रूरी होता है अच्छे से खाद देना, तभी आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जा करके फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर दूंगी। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।